हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई लोग, आज मैं आप सबके लिए सलार से जुड़ी भाई इतनी सारी अपडेट लेके आया हूँ। उसके बाद सलार 2 के लेके, उसके बाद प्रशांत नील ने भाई आने वाली मूवी है केजीएफ चैप्टर 2, उसके भाई म्यूजिक के बारे में कुछ अपडेट आई है। उसके बाद और भी मेरे पास अपडेट है एनटीआर की, मतलब जूनियर एनटीआर है, उसके साथ साथ प्रशांत नील की आने वाली मूवी है एनटीआर नील, उससे भी जुड़ी कुछ अपडेट आई। ठीक है, तो भाई अभी तक सलार 2 कुछ ऐसी मूवी है भाई जिसकी हाइप बढ़ती ही रहती है। ठीक है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ हाइप आती रहती है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं देखा हूँ कि कम हो या कभी ज्यादा हो, ऐसे नहीं, बढ़ती 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 जाती है। लेकिन सलार एक लौती एक ऐसी मूवी है बन चुकी है जो भाई कुछ कुछ छोटे छोटे समय, थोड़े थोड़े दिनों के बाद कुछ समय ना कुछ वायरल होता ही रहता है भाई। इसको लेके अफवाहें आती रहती है, ना कुछ आता ही रहता है भाई, हर समय बोल सकता हूँ मैं। मजा ये मत देख के मुझे मजा जरूर आता है कि भाई लोग, सलार की इतनी हाइप बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई आज के समय में। और तो भी ऑटोमेटिक भाई वायरल होते हैं भाई, सलार से जुड़ी जो भी अपडेट आती है भाई अपने आप वायरल होने जाती है और ट्रेंड करने जाती है भाई। सलार की हो गए, वो हो गया, ट्रेंड करने लग जाती है। जो भी सलार की अभी अपडेट में जो बताने वाला हूँ उससे जुड़ा है कि जो भी सलार के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिसका भाई जिसका नाम है रवि बसरूल। ठीक है, जो जो कि केजीएफ के भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और आने वाली अभी एनटीआर नील के भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं यही। ठीक है, तो इन्होंने तगड़ी स्टेटमेंट दी है भाई कि सलार से रिलेटेड कुछ और केजीएफ से और उसके साथ साथ एनटीआर नील से रिलेटेड कुछ इतनी अच्छी भाई अपडेट दी है कि मजा आ जाएगा। लेकिन इन सबको बता रहा हूँ मैं आपको, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। क्यों भाई? क्योंकि इन लोगों की स्क्रिप्ट लिखने, उसके बाद पूरा डाटा वाटा खोजने में भाई टाइम लगता है, उसके बाद एडिट वॉइस ओवर में टाइम लगता है भाई। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है भाई। तो सीधा आते हैं हम लोग अपडेट पे। तो रवि बसूर ने कहा, मैंने जो इन लोग के ने कहा, जो इंटरव्यू में कह रहे थे, कंपोज 18 वर्जन ऑफ द बैंक ग्राउंड स्कोर फॉर केजीएफ एंड सलार। मतलब जो मैं आपको बताऊं, रवि बसरूल ने सलार और केजीएफ इन दोनों मूवी के लिए 18 प्लस वर्जन बैकग्राउंड म्यूजिक बनाए थे भाई। जो भाई एक सिगरेट, मतलब जिसमें एक तो सेलेक्ट हुआ था जो आपको म्यूजिक आपको मूवी में देखने को मिला। लेकिन रवि बसरूर ने कहा कि जो सलार और केजीएफ में ट्रैक यूज हो चुके हैं वो तो यूज हो चुके हैं, उसको वापस यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो 18 में से जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो अच्छे अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक बचे हैं, उसको मतलब कि रवि बसीर ने 18 डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किए थे, इसमें से एक सेलेक्ट हुआ। बाकी हमें जो मूवी में सुनने को मिले, जो सोचो प्रभास ने क्या सोचा होगा कि लगातार 8 म्यूजिक कंपोज बनवाए भाई, किसे? रवि बसरूल से। भाई एक पसंद नहीं आया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके 18 बनाए, 18वां जाके पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस मिला के 18वां जाके सलार में दिया, केजीएफ में देखने को मिला। ठीक है, आप केजीएफ देख लो, सलार देख लो, बीजीएफ बैकग्राउंड म्यूजिक भाई, जो म्यूजिक देखने को मिलता है भाई आज भी हर भाई सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि हर जगह आजकल मेरे को सुनाई जरूर देता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, आप सुनो कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 18 बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रैक थे, उसमें से जो यूज नहीं हुए, जो लगभग लगभग 24 TB, भाई जीबी नहीं बोल रहा हूँ, 24 TB, जो लगभग 25,000 GB के होते हैं भाई म्यूजिक के। भाई उतनी ज्यादा नहीं रहती वो कि फाइल इतनी बड़ी हो, लेकिन 25,000 GB की फाइल भाई बहुत बड़ी है भाई साहब। इतनी म्यूजिक प्रोडक्शन करना मेरे को अनबिलीवेबल लगता है भाई, मेरे को सोचने में अजीब लगता है। 25,000 GB किसको बोलते हैं? दो, मतलब उसके बाद जो इन्होंने 25,000 म्यूजिक मतलब वो बनाया, उसके बाद सलार रिलीज हो गई। ठीक है, सलार रिलीज हुई, उसके बाद जो सलार का भाई बैकग्राउंड म्यूजिक था, उसको देखकर 2 से 3 कॉल रवि बसरूर को कहाँ से हॉलीवुड के प्रोडक्शन से आए। लेकिन रवि बसरूर इतने बिजी थे केजीएफ और सलार में कि उन्होंने मतलब कि हॉलीवुड के प्रोड्यूसर लोग को भी बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे करके उन लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी सलार और केजीएफ और एनटीआर में बिजी ज्यादा है। ठीक है, अब यूज वो जो बचे हैं उनको यूज कहाँ करने वाले हैं पता है आपको? रवि बसरूर आपको एनटीआर नील मूवी में आपको यूज करते हुए नजर आएंगे, जो अच्छे अच्छे होंगे, जो समझ में आएंगे वो। बट बाकी मूवी में तो अभी, और रवि ने प्रशांत नील
ने मुझे कहा, मतलब कि रवि बसरूर ने प्रशांत नील ने रवि बसरूर को कहा कि सलार का जो बीजीएम ऐसे बनाना कि केजीएफ कुछ और सलार कुछ डिफरेंट लगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत वो आ रही थी केजीएफ सलार एक हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकता है, लेकिन नहीं था। लास्ट तक भी हम लोग ने देखा नहीं था। इसीलिए कहा था प्रशांत ने कि अलग रखना, ठीक है। भले केजीएफ का बीजीएम अच्छा था भाई, तगड़ा था उस लेवल के हिसाब से, लेकिन जो सलार का था भाई, मैं अभी भी मैं कभी कभी जो सुनता हूँ सलार का, मेरे को इतना बेस्ट तगड़ा लगता है भाई कि मैं बोल नहीं सकता, इतना मजा आता है मेरे को। और कहा मैं एनटीआर नील का म्यूजिक बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसको भाई सुन के ही बहुत सारे फैन, मतलब मैं स्टार बन जाऊंगा, ऐसा म्यूजिक बनाने वाला हूँ किसका, एनटीआर नील का, जो अभी बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक कहा है, ठीक है। यही सब मेरे पास स्टेटमेंट तो थी। मतलब सोच लो आप कि एनटीआर नील का म्यूजिक बीजीएम कैसा हो सकता है कि रवि बसरूर ने कहा कि इसको सुन के ही मैं ऐसा स्टार बन सकता हूँ कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। सोचो यार, मैं अनबिलीव कर सकता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, बाय।